गाइस क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की हम लोग पढ़ रहे थे। तो अभी चैप्टर नंबर 3 आ गया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में कुछ नहीं था। चैप्टर नंबर सेकंड में बहुत कुछ था जो कि मैं पढ़ा चुका आपको हूँ। अब आते हैं अर्लीस्ट सिटीज़ पे, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। और हमारा मेन मकसद है कि यूपीएससी, सीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, बट आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटीज़ आर बेस एंड फाउंडिंग। तो यहाँ पे एक स्टोरी के फॉर्म में बताई गई है हिस्ट्री। तो जसपाल और हरप्रीत नाम के दो क्रिकेट प्लेइंग पर्सन्स हैं, जो वो देखते हैं कि कुछ लोग हैं, वो गिरी हुई और बहुत ही जर्जर अवस्था में एक बिल्डिंग को बहुत ही एडमायर कर रहे हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो चिल्ड्रन ने सोचा कि 100 प्लेस है। लुक एट द आर्किटेक्चर, सेड वन ऑफ देम। एक कुछ लोगों ने कहा, एंड हैव यू एवर सीन फाइन वुड कार्विंग, कि क्या तुमने कभी देखा है कि एक अच्छी लकड़ी वहाँ पे कि कैसी कैसी डिज़ाइन बनी हुई है वहाँ पे। कार्विंग का मतलब ये है कि लकड़ी में जैसा नहीं कि पावा वगैरह होता है, तो उसमें डिज़ाइन बनी हो ना, कि वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट्स टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। कि हमें मिनिस्टर को लेटर लिखना चाहिए, ताकि वो इस जर्जर अवस्था में जो घर गिर रहा है, उसको बचा सकें वो। तो स्टोरी ऑफ हड़प्पा की बात यहाँ पे दोस्तों हो रही थी। वेरी ऑफ्टन, अक्सर ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनके पास कहानी होती है सुनाने के लिए। वो अपने आप में, जो बिल्डिंग गिरी हुई है, वो कहीं ना कहीं एक स्टोरी को संजोए हुए है, और वो चाहती है कुछ कहना आपसे। नियरली 150 ईयर्स अगो, 150 साल पहले की बात है, when रेलवे लाइन्स पर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब। जब रेलवे लाइन पहली बार पंजाब में जो है बिछाई जा रही थी, इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने देखा कि जो इंजीनियर्स जब रेल की पटरी बिछा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बिल्डिंग ऐसी है, मतलब बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी हैं, लेकिन एक उसमें ऐसी है जो काफ़ी जर्जर अवस्था में है। तो उनका ध्यान आ गया। स्टम्बल अपॉन का मतलब होता है ध्यान जाना, ध्यान आकर्षित करना। तो चौंक जाना, मतलब कि स्टम्बल अपॉन करना, अरे ये कैसी बिल्डिंग है। होता ना, कभी कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं, अरे ये क्या है। ऑन द साइड, साइड का मतलब कोई चीज़। साइड का मतलब ये है कि कोई जगह पे कोई चीज़ बनी हुई। मैं कहूँ कि मैं बनारस के घाट पे गया, तो बनारस की वो साइट हो गई, ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। टू देम, उन लोगों को, उन इंजीनियर्स को जो कि रेल की पटरी बिछा रहे थे। रेल की पटरी किस लिए बिछा रहे थे? ब्रिटिश सरकार के लिए। इट सीम लाइक, उन्हें लगा ऐसा कि अ माउंड, माउंड का मतलब होता है कि ऐसे गुम्बद टाइप का जमीन पे बिछा हुआ। दैट वॉज अ रिच सोर्स फॉर रेडीमेड एंड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। और उस गुम्बद के अंदर बहुत सारी ईंटें थीं, बनी बनाई ईंटें थी। सो दैट दे कैरी थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। और वो उस गुम्बद से, जो कि का गुम्बद एक था, वहाँ से उसकी वो ईंटें निकाल निकाल के ले जा रहे थे रेलवे लाइन के बीच में लगाने के लिए, ताकि उनको हेल्प मिल सके। मैनी बिल्डिंग्स वर बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। और बहुत सारी बिल्डिंगें इसी तरीके से हड़प्पा की डिस्ट्रॉय कर दी गई, क्योंकि रेलवे लाइन बनानी थी उनको। उन्हें ये बात पता भी नहीं थी कि ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक सिविलाइजेशन है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन होनी थी आगे चल के। सिंधु घाटी सभ्यता की बात यहाँ पे दोस्तों हो रही है। सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है हड़प्पा, उसकी बात यहाँ पे चल रही है। एक शहर है, जैसे इंडिया कंट्री अगर है, तो ऐसे आईबीसी कंट्री था एक तरीके से, और उसका सिटी जैसे बॉम्बे है, उसी तरीके से हड़प्पा उसका एक सिटी हुआ करता था। देन तब 80 ईयर्स अगो, आज से 80 साल पहले, लगभग 1941 में, आर्कियोलॉजिस्ट्स फाउंड दैट, जो आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई करते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि इसका मतलब क्या होता है वर्ड का। आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया और रियलाइज़ किया कि ये ओल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट हो सकती है, कि ये सिटी ओल्ड, आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि हो सकती है। दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, और ये फर्स्ट सिटी थी जो डिस्कवर की गई थी। दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड एंड all sides, all other sites were all other sites from where the similar buildings were found described as Harappa.
ये माउंड है, बाकी सारे बहुत सारे माउंड हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। तो उस पूरे को हमने हड़प्पा बोल दिया। ये सिटी 4700 साल पहले डेवलप की गई थी, मतलब कि 4700, 2500, अगर आज हम 2025 में हैं तो मतलब कि 2700 BC में, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2700 साल पहले ये सिटी बनाई गई होगी। वेरी ऑफ्टन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शंस। बहुत बार ऐसा होता है कि पुरानी बिल्डिंगों को गिरा के हम नया तालाब वगैरह खोद देते हैं या नई बिल्डिंग बनाते हैं, मॉल वगैरह बना देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा था। वॉट वॉज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़? स्पेशल क्या था इन सिटीज़ के लिए? तो मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट्स। ये सिटीज़ थी, ये बहुत सारे, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में, मान लो एक सिटी हड़प्पा है, इसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड था। यूजली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हाइयर। जो वेस्ट में पार्ट था, जो पश्चिम में पार्ट था, वो हाइयर पे था, बाकी लोअर पे था। ये लोअर पे था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडल। जो हायर पार्ट था वेस्ट में, इसको बोल दिया सिटाडल। सिटाडल का मतलब ये होता है कि ऊंचे पे बनी हुई बिल्डिंग। जनरली दिस पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। ये छोटा था, ये बड़ा था, लेकिन नीचे नीचे पे थी ये। और जो सिटाडल था वो छोटा था, लेकिन वो बड़े पे था। तो दिस वॉज कॉल्ड लोअर टाउन। तो इसको लोअर टाउन बोल दिया गया, उसको अपर टाउन बोल दिया गया। वेरी ऑफ्टन द वॉल्स ऑफ द बेकेड, मतलब भुनी हुई मिट्टियों की बनी हुई थी। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। वेल बेक्ड मतलब बहुत अच्छे तरीके से ईंट भुनी हुई थी, इसीलिए वो शायद 4,500 7,500 साल के बाद भी वो काम करने, रेलवे ट्रैक में काम आ गई। इसीलिए bricks were laid in the interlocking pattern and that made the walls strong। इंटरलॉकिंग पैटर्न में इन अच्छे थे, व्यवस्थित ढंग से बनाया गया। जैसे ऐसे बनाया गया, ये ईंट है और फिर यहाँ पे ईंट है, इस तरीके से जैसे हम लोग आज बनाते हैं, ताकि ये निकले ना। इस तरीके से बना रहा हूँ मैं इंटरलॉकिंग पैटर्न में, ताकि यहाँ पे ऐसा कुछ हो ना, ताकि निकले ना आए। तो इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाई गई है, ठीक है। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन सिटाडल्स। कुछ शहरों में स्पेशल बिल्डिंग बनाई गई थी सिटाडल पे। जैसे मान लो शहर है ऐसा, और ये है सिटाडल, और ये लोअर टाउन है, नीचे कुछ है। तो इन पर तो बिल्डिंग, ये खूब अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई, इन पे छोटी बनाई गई बिल्डिंग्स, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदाड़ो, अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। मोहनजोदाड़ो में एक बहुत बड़ा टैंक बनाया गया नहाने के लिए, ठीक है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की तरह एक साइट है जो कि कराची के पास मिलती है, ठीक है। दिस वॉज अ लाइंड विद ब्रिक्स एंड कोटेड विद प्लास्टर। इसमें ईंटें लगी हुई हैं, प्लास्टर हुआ पड़ा हुआ है, और वाटर टाइट, मतलब नेचुरल टार टाइप का बना हुआ है, मतलब कि वाटर सब टैंक वैंक सब बना हुआ है। अभी भी आप देखते हो कि भारत के बहुत सारे गाँव में बहुत लोग मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की दीवारें बनाते वो लोग हैं, ठीक है। आज से 4700 साल पहले पक्की ईंटों का पूरा शहर था। ये अपने आप में ही एक वंडर, आश्चर्यचकित करने वाली बात है। देयर वर स्टेप्स लीडिंग टू फ्रॉम टू साइड्स। जीना वगैरह सब थे। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स। रूम्स सारे सभी सभी टाइप के थे, ऐसे जीना गया, फिर ऐसे गया जीना, और यहाँ पर रूम्स थे, यहाँ पर रूम्स थे। तो ये अपने आप में आज की जो कारीगरी आज के टाइम पे है, ये उस समय थी। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इट फ्रॉम वेल। और कुएं से पानी लाया जाता था, ऐसा नहीं कि नदी से गंदा पानी पी लिया गया। ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़, और नाली में बहा दिया जाना यूज़ करने के बाद में, नहाने का है या किसी भी चीज़ का है, जानवरों को धोने का है, उसके बाद में उस पानी को नाली में बहा देना। और ऐसा लगता है कि शहर को पहले बसाया गया, शहर में पहले प्लानिंग की गई कि नाली ऐसे होगा वैसे होगा, उसके बाद में कमरे घर बनाए गए। आई थिंक ये प्लानिंग के तहत लगता है, बड़ा 90 डिग्री एंगल पे
ये नालियाँ काटना भारत में आज तक नहीं ऐसा हो पाया। जिस तरीके से न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है, आप लोग गूगल मैप यूज़ करिएगा तो न्यूयॉर्क देखिएगा, उसी तरीके से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बसे हुए थे उस समय, आज से 4700 ईयर्स अगो। यू नो, परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पीपल डिड अ डिप इन दिस ऑन दी, जो इम्पोर्ट और जो टैंक बना था मोहनजोदड़ो में, शायद उसमें ये रिलीजियस इंपॉर्टेंस की वजह से ही ऐसा कुछ हुआ होगा। अदर सिटीज़ लाइक कालीबंगन और लोथल, दोस्तों आपको पता है कि जो चूड़ी हम लोग पहनते हैं, हमारे यहाँ की औरतें पहनती हैं कांच की, ये कालीबंगन में बनाई जाती थी। और लोथल में बहुत बड़ा पुराना ट्रेड था, ट्रेडिंग सिस्टम था, पोर्ट था, बंदरगाह था वहाँ पे। हैड फायर अल्टार्स, जो हम लोग आज हवन में जो फायर अल्टार यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग अग्नि और घी डालते हैं, हिंदुओं में ऐसा होता है, तो वो भी वहाँ मिला है, ठीक है, लोथल में। और सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म हो सकता है की जाती हूँ। सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउसेस, कि खाना स्टोर करने की जगह है, मतलब कि सिस्टम ऐसा हुआ रहा होगा कि खेत में अनाज जो हो रहा है, उसका सरप्लस अनाज जो है, उसको डेहरिया वगैरह में, साइलो में स्टोर करना। साइलोज नहीं होते जो है इस तरीके के, उसमें स्टोर करना। यहाँ पे जो लगा होता है, गेहूँ भर देते ऊपर से हैं, फिर बाद में अपना निकालते रहते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखोगे ये मैप इंडिया का है, तो यहाँ पर ये डोलापिरा लोथल गल्फ ऑफ खम्बाट के बाद बीच में है, यहाँ पे मुंबई है, तो आप समझ सकते हैं ये यहाँ पे कराची वगैरह है, ठीक है। ये गुजरात है, ये एरिया जो है गुजरात का है, मैं शेड कर रहा हूँ ये देखिए ये टैंक है, ये ग्रेट बात है, ये मतलब कि यहाँ पे पानी भरने का, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बिल्कुल कटी हुई चीज़ें हैं, नालियाँ वगैरह देखो कितनी अच्छी बनी हुई हैं यहाँ पे, मतलब एक, ये देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं यहाँ पे। तो आप देखो कि बिल्कुल नाइन कितनी इंजीनियरिंग मार्बल था ये चीज़ें। हाउसेस एंड ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, जनरली हाउसेस पर आइदर 1 और 2 स्टोरेज हाई, जनरली आमतौर पे हाउसेस जो है वो या तो 1 मंजिला हूँ या 2 मंजिला हूँ, विद रूम्स बिल्ट अराउंड कोर्ट यार्ड, मतलब बरामदा, बरामदा के आसपास जो है रूम्स बने हुए होते थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, कि बहुत सारे हाउसेज ऐसे थे, घर ऐसे थे जिनके पास ये सेपरेट बाथिंग एरिया भी था। सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ में तो सप्लाई करने के लिए वेल्स भी, कुआं भी थे। मैनी ऑफ दी सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, मतलब नाली बनाना, उसके ऊपर ड्रेन भी कवर, उसको नाली को कवर करने के लिए पत्थर रखना, जो कि भारत में शायद आज भी बहुत जगह पे नहीं है, और ये उस समय था। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स, कि ये मतलब कि मतलब पहले ज़मीन पे ऐसा लगता है किसी ने नक्शा तैयार किया होगा कि ये नालियाँ हैं। अब बताओ, अब यहाँ पे ये घर बनाएंगे हम लोग 1 2 3 4, ताकि नालियाँ राइट एंगल ट्रायंगल पे कट पाएँ, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रेट बात है, ये घर है, ऐसे ही सारे घर हैं, ये कॉमन ग्रेट बात है, जैसा कि डिस्कस कर चुके हम लोग हैं अभी ऊपर। ऑल्दो, हालांकि यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप, कि जो अब नालियों का ढलान किसी न किसी तरफ तो होगा, ताकि ये वो जो पानी है वो कहीं जा सके। इस किस लिए, सो दैट, इसलिए क्योंकि वाटर फ्लो कर सके। वेरी ऑफ्टन, अक्सर, ड्रेन्स इन द हाउसेस वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड सम ड्रेन्स लेड टू बिगर वंस, कि छोटी छोटी नालियाँ जो हैं वो बड़े वाले नाले पे मिलती थी, ताकि ये सारी पानी एक में ही इकट्ठा कर पाएँ। तो ये भी सिस्टम था, जिस तरीके से नाले का सिस्टम भारत में आज है, मतलब मुंबई और चंडीगढ़ वगैरह को शर्म आनी चाहिए इंजीनियर्स को। मोहनजोदड़ो कितना एडवांस था उस समय, हमारे इंजीनियर्स को उनसे सीखना चाहिए। और एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स, कि नालियाँ ऐसे बनी हैं तो कहीं कहीं पर मतलब उठाने के लिए था, कि मान लो कूड़ा कचरा फंस जाए तो वहाँ से निकाल दो,
तो इंस्पेक्शन होल्स वगैरह भी छोड़े गए थे टू क्लीन देम, क्लीन करने के लिए, मतलब रेगुलरली क्लीन करने के लिए भी सिस्टम कुछ था। ठीक है। हाउसेस एंड ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम, कि हाउसेस को और ड्रेन्स को, नालियों को, घर और नाली दोनों को आई थिंक साथ साथ बनाया गया था ताकि कोई दिक्कत ना हो पाए। सिटीज, लाइफ इन सिटी, हड़प्पा सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस। ठीक है। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटीज़, कि वहाँ के हड़प्पा के लोग बड़े बिजी लोग थे और वहाँ पर जो लोगों ने जो प्लान करके कंस्ट्रक्शन बनाया होगा, आई थिंक बिल्डिंग जितनी बनाई थी वो प्लानिंग पहले की होगी। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, रूलर्स ने किया होगा आई थिंक, क्योंकि समाज में एक जैसी चीज़ें बनना मुश्किल है। आज हम लोग जब घर बनाते हैं तो कोई अपने घर की जो है ऊंचा बनाता है, कोई नीचे बनाता है। ये सरकार जब बनाती है तब कहीं ना कहीं से, तो आई थिंक रूलर काफ़ी अच्छे रहे होंगे उस समय के। मतलब पाकिस्तान में बनी चीज़ें हैं ये, और पाकिस्तान के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान में खुद उनके लीडर्स आज नहीं कर पा रहे हैं, हड़प्पा के लोगों ने तब कर दिया था। इट इज़ लाइकली, संभवतः, यह संभवतः इसलिए है कि रूलर्स स्पेंड सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल एंड प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दे वांटेड। आई थिंक ये इसलिए हो पाया क्योंकि रूलर्स अच्छा था कि अपने लोगों को बाहर भेजना कि जाओ सारा सामान ले आओ जाकर, ताकि हम चीज़ों को अच्छा बना सकें, और फ्रीडम काफ़ी हुई होगी, इसीलिए शायद लोगों ने भी कोऑपरेट किया होगा। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स लाइक ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। वहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा गोल्ड सिल्वर पसंद करते थे, ठीक, अपने लिए। एंड देयर वर स्क्राइब्स, द पीपल। अब स्क्राइब क्या होते हैं? वो लोग होते हैं जो लिखते हैं इसके बारे में। who helped prepare the seals and perhaps wrote on the other materials that have not जो है सर्वाइव्ड। जैसे मंदिरों पर शिलालेख लिखना वगैरह वगैरह, इंस्क्रिप्शन लिखना, तो इंस्क्रिप्शन कौन लिखता है? स्क्राइब्स लोग लिखते हैं। ठीक है। बिसाइड्स, इसके साथ साथ, देयर वर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन्स मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स, या तो वो अपने घर में बनाते थे या तो वो स्पेशल वर्कशॉप में काम करते थे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स, और लोग जो थे हड़प्पा सभ्यता के या मोहनजोदड़ो के, वो लोग लंबे लंबे दूरियां तय करते थे, लंबे लंबे दूरियां जाया करते थे रॉ मटेरियल लेने के लिए हो गए, या शायद कहानियाँ सुनने के लिए, ताकि वहाँ से जो उनकी चीज़ें जो हैं हिस्ट्री कनेक्ट करके वो लोग आ सकें यहाँ से, और अपने आप को डेवलप कर सकें। शायद गलतियाँ जो आसपास के लोगों ने की होंगी तो वो गलती नहीं की उन्होंने की, और उनका नेता जो लीडर था वो काफ़ी शांत स्वभाव का हुआ होगा, तभी तो ये इतना डेवलपमेंट में फोकस कर पाया। बड़े नेताओं के पास तो और सारे काम होते हैं सिवाय डेवलपमेंट के। मैनी मैनी टेराकोटा टॉयज, टेराकोटा एक तरीके से मिट्टी टाइप की होती है जो जिसके बर्तन काफ़ी बनते हैं, हैव बीन फाउंड, और टेराकोटा के बर्तन जो खिलौने हैं टॉयज कई सारे पाए गए हैं। ठीक है। ये देखो, फार लेफ्ट एंड फार राइट। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज। अब यहाँ पे कहा गया कि चलो देखते हैं कि हड़प्पा में कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स जो कि फाउंड की गई हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो ज़्यादातर चीज़ें पाई गई हैं वो या तो वो स्टोन की बनी हुई हैं, या तो वो शल की बनी हुई हैं, जो शंख वगैरह होता है वहाँ पे, मेडल की बनी हुई है, या तो कॉपर, ब्रोंज वगैरह वगैरह की, गोल्ड की बनी हो सकती हैं, सिल्वर की बनी हो सकती हैं। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स। कॉपर और ब्रोंज कॉपर और ब्रोंज यूज़ किए जाते थे टूल बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए वगैरह वगैरह। टूल का मतलब तरीके से हथियार, नो, टूल का आप कह सकते हो कि छेनी, हथौड़ी, कुल्हाड़ी, ये टूल बनाने के लिए। वेपन्स मतलब कि तलवार वगैरह। ऑर्नामेंट का मतलब आभूषण, जैसे कुंडल हो गए, कंगन हो गए, मांग मेहंदी हो गई, ये सब। वेसल्स का मतलब हो है बर्तन, बड़े बड़े बर्तन, जैसे सुराही, इस तरीके का कुछ रखने के लिए, सुराही वगैरह, वेसल्स वगैरह।
गोल्ड सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, आभूषण जैसे कि नथुनी वगैरह, मांगमेरी वगैरह। वेसल्स का मतलब बर्तन वगैरह जो रखने के काम आते हों। परहैप्स मोस्ट स्ट्राइकिंग, चौंकाने वाला, मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, ये बीड्स हैं। वेट्स, तौलने वाले, 1 किलो 2 किलो के। ब्लेड्स, अगेन ब्लेड्स, ऐसी चीज़ें, दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए सब, ये सब ब्लेड वगैरह सब। हड़प्पन्स आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, अब स्टोन की सील बनाना। अब सील क्या होता है एक तरीके से, जिस तरीके से मोहर नहीं, मोहर, सील को मोहर बोलते हैं हम लोग। आज मोहर बनती हैं, आप देखा होगा कि जो हम लोग मॉडर्न मोहर यूज़ करते हैं जिसमें कि हम कुछ भी से लिखा है कि सपोज करो गुप्ता एंटरप्राइजेस, तो मोहर लगाते हैं गुप्ता एंटरप्राइजेस की। उसी तरीके से लोग पत्थर की बनाते थे। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, मतलब इस तरीके का आकार था। स्क्वायर नहीं होते थे, रेक्टेंगुलर यूजुअली, आमतौर पे। ऐसा नहीं कि स्क्वायर नहीं थे, बट ज़्यादातर जो है वो, ठीक है। हड़प्पन्स आल्सो मेड पॉट्स, बर्तन भी बनाए जाते थे विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस, ब्लैक डिजाइन थे, सच एज वन इन शोन इन। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़, कॉटन जो है वो मेहरगढ़ में काफ़ी यूज़ किया गया होगा, तो ये आपको याद रखना है। मेहरगढ़ में कॉटन 7,000 साल पहले यूज़ किया गया, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। आईएएस प्रीलिम्स में या पीसीएस में आ सकता है ये, एनसीईआरटी से। बाद में मत कहना कि एनसीईआरटी से कुछ पूछता नहीं है। एक्चुअल पीस ऑफ क्लोथ्स वर फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ द सिल्वर, एक्चुअल पीस ऑफ क्लोथ, कपड़ा पाया गया है सिल्वर बेस और कॉपर से बंधा हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट जानते हैं क्या होता है, हैव फाउंड स्पिंडल वॉल्स। अब फाइनेंस क्या होता है, ये बड़े पैसे वाले लोग यूज़ किया करते थे। अनलाइक स्टोलन सेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फाइनेंस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, ये नेचुरल नहीं पाया जाता, ये प्रोड्यूस किया जाता लोगों के द्वारा, ठीक है। अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड एंड पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड, उनको जलाया जाता था, चमकाया जाता था, घिस घिस के, रिजल्टिंग इन शाइनी एंड ग्लासी सरफेस, इस तरीके की ग्लासी सरफेस, उसको घिसना। ग्लेज का मतलब होता है घिस घिस के। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजली ब्लू एंड सी ग्रीन, फाइंस वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इनसे, ये जो मिट बनाए जाते थे इनको घिस लिया पहले, फिर इनसे बीड्स बनाए गए, बैंगल्स बनाए गए, तो ये फाइंस थे, ठीक है। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट लोग बनाते थे इन चीज़ों को क्योंकि काफ़ी महंगी होती थी। स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन। कुछ स्पेशलिस्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़, कोई इंसान सिर्फ एक ही स्पेशल चीज़ करने में माहिर है। लुक एट एंड हाउ फेस इज कवर्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन, ठीक है। बियर्ड जो, ये आदमी देखो, ये बियर्ड है। कुछ लोग उसको मोदी जी भी बोलते थे कि मोदी जी हैं देखो, लेकिन मोदी जी वाकई में नहीं है, ठीक है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन ए स्पेशलिस्ट, हर कोई स्पेशलिस्ट बन नहीं सकता, आज के भी टाइम पे नहीं बन सकता। आप माहिर सिर्फ एक काम में हो सकते हो। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट और वुमेन, हम अभी तक नहीं जानते हैं कि सिर्फ आदमी ही स्पेशलिस्ट थे या सिर्फ औरत ही, शायद कुछ औरतें भी और कुछ आदमी भी, क्योंकि वहाँ पर समाज में, हड़प्पा वगैरह के समाज में इक्वालिटी देखने को मिलती है। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल, कच्ची वस्तुएं कैसे प्राप्त होती थी। रॉ मटेरियल आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर, ये रॉ मटेरियल के बारे में बताया गया है, दीज आर देन प्रोड्यूस टू फिनिश। जैसे चाय है, चाय के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या है, चाय पत्ती है, चीनी है, अदरक है, दूध है, ये चाय के लिए रॉ मटेरियल है।
रॉ मटेरियल मतलब इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक। कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर इज रॉ मटेरियल फॉर, ठीक है, क्लॉथ्स। कॉटन है रॉ मटेरियल है क्लॉथ के लिए। और सम हड़प्पन यूज वर लोकली, कुछ लोकली अवेलेबल था और कुछ के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था, ठीक है। कॉपर टिन सिल्वर हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस। कॉपर है, टिन है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्रीशियस स्टोन्स है। गोल्ड के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि कर्नाटक तक लोग जाते थे वहाँ पे उस समय भी। टिन वगैरह झारखंड उड़ीसा जाते थे लेने के लिए। डिस्टेंट प्लेसेस लिखा है यहाँ पे, इवन ईरान तक जाते थे लोग, क्योंकि तब तो ईरान था नहीं। हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट राजस्थान। जो कॉपर है वो राजस्थान से की माइन से मिलता था। वेस्ट एशिया से भी बहुत चीज़ें मिलती थी। टिन, टिन और कॉपर को मिला करके बनता था ब्रोंज। और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रोंज सिविलाइजेशन है, इसमें टिन और कॉपर का काफ़ी यूज़ किया गया है, ठीक है। मतलब एक लकड़ी के हैंडल में टिन को बना करके कुल्हाड़ी, वो काफ़ी यूज़ की जाती थी, ठीक है। अभी लोहा नहीं अच्छा है, आयरन नहीं यूज़ अभी हुआ है। गोल्ड कुड हैव कम फ्रॉम द कर्नाटका, कर्नाटका से आती थी गोल्ड। एंड प्रेशस स्टोन्स गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान इन सब से आते थे, ठीक। ये देखिए सील है रेक्टेंगुलर प्लेस में। हाउ वर गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि लोग सामान लाते किस पे थे, ये क्वेश्चन है। लुक एट द इलस्ट्रेशंस एंड शो, वन शोज अ टॉय एंड अदर इज सील। कैन यू सजेस्ट दैट what modes of a transport were used by Harap, and did you come across illustrations of the wheeled vehicles in the earlier lessons? नहीं, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था सर। फूड फॉर पीपल इन सिटीज, फूड फॉर पीपल इन सिटीज, सिटीज में रहने वालों के लिए फूड कैसे तैयार होता था, ठीक। वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन सिटीज, बहुत सारे लोग सिटीज में रहते थे, जैसे कि मोहनजोदाड़ो वगैरह वगैरह। अदर लिविंग इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब होता है रूरल एरिया में, कि थोड़ा दूर, शहर के थोड़ा दूर। ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स, और वो फसलें उगाया करते थे। रियर का मतलब होता है कि एनिमल पालना, ठीक है, जिस तरीके से किसान लोग पालते हैं। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड, फार्मर्स और हर्डर्स, हर्डर का मतलब जो चरवाहे लोग होते हैं, जो चराते थे, बकरी चराना वगैरह। और फार्मर का मतलब जो फसलें उगाना। सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट्स पर्सनस, फूड वगैरह ही सप्लाई करते शहर में थे। स्क्राइब का मतलब जो लिखते लोग थे, लिखने वाले। रूलर्स का मतलब राजा लोग। वी नो वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट हड़प्पन्स ग्रू व्हीट। अब देखो यहाँ से आ सकता है प्रीलिम्स क्वेश्चन। व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पी, राइस एंड सेसम, लिनसीड, मस्टर्ड, इतनी चीजें हड़प्पन्स उगाते थे। हड़प्पन्स उगाते थे। और न्यू ट्यूल प्लाउ, प्लाउ जो हल है, हल वो लोग यूज करते थे टू डिग अर्थ, धरती खोदने में। फ्रॉम सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स, मतलब ये हल देखो, ये हल वो लोग यूज करते थे, ऐसा हल लकड़ी का, लकड़ी का हल, ठीक है। A new tool plow was used to dig the earth for turning the soil and turning the soil का मतलब सॉइल को, जैसा कि आप लोग गांव में जो लोग हैं गांव से जानते होंगे। A real plow which was probably made of wood, probably शायद, ठीक है, probably made of wood, प्लाउ जो है वो वुड जो है probably made of प्लाउ का बनता था। Have not survived, सर्वाइव नहीं किया है। टॉयज मॉडल्स हैव बीन, टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, जो बच्चे लोग जो छोटे मोटे बनाते थे वो कहीं ना कहीं पाए गए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद बड़े भी बनाए गए होंगे। ये एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव रेनफॉल, हैवी रेनफॉल रिसीव नहीं करता है ये, तो सम फॉर्म ऑफ इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड, तो शायद इरिगेशन भी यहाँ पे यूज़ किया जाता हो नहर वहर के द्वारा। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड
वाटर स्टोर किया जाता था, वाटर वाज स्टोर्ड सप्लाइड टू फील्ड्स, फील्ड में सप्लाई किया जाता था। जिस तरीके से आज भी नहरें वगैरह, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल बनाई गई थी पंजाब में, उस तरीके से व्हेन प्लांट्स वर ग्रोइंग, ठीक है, प्लांट को ग्रो करने के लिए हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, कैटल रेयर करते थे मतलब पालते थे, शीप भेड़, गोट, बफेलो, कैटल का मतलब गाय वगैरह बैल वगैरह। वाटर एंड पैस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट्स, पैस्चर का मतलब जो चराने के लिए ज़मीन जो होती है जहाँ पर घास खूब उगती है, ठीक है वो। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड्स, हर्ड का मतलब झुंड, लार्ज हर्ड मतलब बहुत सारा झुंड एनिमल्स का, जैसे बकरी, बकरी बहुत सारी बकरियाँ, हजारों बकरियाँ, हजारों भेड़ें, इस तरीके से हर्ड ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली, शायद, टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, पानी पिलाने और घास के लिए शायद लोग ले जाया करते थे। हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। A city of Dholavira was located. A city of Dholavira was located in Kadir Bath, located in Kadir Bath in Run of Kutch. धोलावीरा एक सिटी है जो गल्फ ऑफ कच्छ के पास में लोकेटेड है। आपने देखा होगा इंडिया का मैप ऐसा, तो ये गल्फ ऑफ कच्छ है। गल्फ ऑफ कच्छ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ कच्छ, जी ओके, ठीक है। वेयर फ्रेश वाटर जहाँ पे आता था और फर्टाइल सॉइल थी, सॉइल भी काफ़ी फर्टाइल थी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी है और ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा कैसे यहाँ पे बारिश वगैरह होती है, ठीक है। अनलाइक सम अदर हड़प्पन सिटीज़, बाकी हड़प्पन सिटीज़ की तरह नहीं, विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डोलावीरा है, बाकी सारी सिटीज़ है तो दो पार्ट, डोलावीरा डिवाइडेड इनटू डोलावीरा, अनलाइक सम हड़प्पन सिटीज़ विद डिवाइडेड टू पार्ट, डोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइड थी। जैसे शुरुआत में मैंने आपसे बोला था कि डोलावीरा कुछ साइड्स 3 में भी हैं, तो बहुत सारी सिटीज़ 2 में, लेकिन ये 3 में डिवाइड थी, इस तरीके से, या इस तरीके से, इस तरीके से 3 में डिवाइड थी है डोलावीरा, याद रखना आपको, 3 में डिवाइड थी है, ठीक है। ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, इस कि बाकी सारा आसपास का चीज़ जो सामान था वो मैसिव वॉल के द्वारा था, और विद इंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज, एंड देयर वाज आल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, और पब्लिक सेरेमनी हेल्ड होने के लिए भी एक एरिया छोड़ा गया था। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन, कि बहुत कुछ वहाँ पाया गया, ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, कार्व किया गया था, इस बस ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे। दिस यूनिक फाइंड वॉज जनरली, ठीक है, हड़प्पन स्क्रिप्ट में द अदर फाइंड्स कुड इंक्लूड लार्ज लेटर्स, लार्ज लेटर पाए गए यहाँ पे जो हड़प्पन स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, वो आज तक हम नहीं जान पाए क्या लिखा उनमें है, ठीक है। राजू लव्स मीना लिखा है या क्या लिखा है मुझे पता नहीं, ऐसे कुछ लिखा होगा वहाँ पे जो कि पाया गया है हड़प्पन स्क्रिप्ट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पन स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, लेखनी, जैसे मैं लिखूँ राम तो ये एक स्क्रिप्ट है देवनागरी, और हड़प्पन में कुछ ऐसे ऐसा कुछ लिखा होगा, ऐसा कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ लिखा ज़रूर था। तो ये यूनिक है, ये अपने आप में दिखाता है कितना यूनिक है, लार्ज लेटर पाए गए हैं हड़प्पन सील में, ठीक है। जनरली ये छोटे मोटे सील से पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि एक बड़े से लकड़ी में पाया गया है, ठीक है। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड्स द ट्रिब्यूटरी ऑफ, लोथल जो है वो साबरमती आश्रम की जो ट्रिब्यूटरी, साबरमती रिवर जो है, जो गांधी जी के समय पे काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था, गांधी जी का आश्रम भी था, उसकी यह सहायक नदी है ट्रिब्यूटरी, उसकी उसके किनारे तट पे सिटी ऑफ लोथल बसी हुई है, सिटी ऑफ लोथल बसी हुई है, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबाट के पास में, ये ना, ये ऐसे वाले
ये वाला गल्फ ऑफ कच्छ है, ये वाला गल्फ ऑफ खम्बाट है, तो यहाँ पे बसी हुई है। लोथल यहाँ पे धोलावीरा, धोलावीरा ऊपर है, लोथल नीचे है। It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. This was important center for making objects out of stone, shells and metals. ये शेल और मेटल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह थी बनाने के लिए। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन द स्टोर हाउसेस, स्टोर हाउस में काफ़ी कुछ पाया गया है। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड का मतलब यहाँ पे एक पोर्ट था जहाँ पे शिप्स वगैरह ठहरती हैं, डॉकयार्ड इसलिए है। लोथल में, लोथल जो कि सिटी थी, लोथल नीचे थी, लोथल थी खम्बाट में और धोलावीरा ऊपर थी। तो खम्बाट में जो है एक तरीके का शिप्स का आया करती थी यहाँ पे, रिवर चैनल्स में तक आ जाती थी, ठीक है, छोटी मोटी शिप्स, और गुड्स वगैरह लोड होते थे यहाँ से, अनलोड होते थे। लोडिंग और अनलोडिंग का काम था। शायद ये ओमान वगैरह से व्यापार होता हो हमारा, पता नहीं, या बॉम्बे वगैरह से व्यापार होता हो, पता नहीं, लेकिन ऐसा होता था यहाँ पे। तो ये भी हमने कवर कर लिया। हम हर चीज़ कवर करते चल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये देखिए ये भी कवर कर लिया। अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप, ये सब हमने। अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज अ प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, ठीक, पीस ऑफ स्टोन्स एंड हाफ मेड टू बीड्स। ये देख, सील्स और सीलिंग्स बनाने के लिए। सील में हैव बीन यूज टू स्टैम्प बैग्स, सील वगैरह नहीं होती, मोहर, मोहर वगैरह, ताकि ठप्पा लगा सकें हम किसी चीज़ पे, कपड़े वपड़े पे। पैकेट्स कंटेमिनेटिंग गुड्स, एक तरीके का ये मार्किंग साइन था, मोहर लगाना। तो कई सारे मोहरें मिली हमको हैं, उस पर कुछ साइन लैंग्वेजेस भी मिले हैं, शायद वो लैंग्वेज हो या इनका कुछ साइन करने का तरीका हो, ऐसा कुछ। ठीक है, असाइनमेंट आ गया है कि मतलब सामान आपने भेजा तो हमने रिसीव कर लिया है, ऐसा कुछ हो सकता हो। A bag was closed, tied, and a layer of wet clay was applied or not, and this seal was pressed onto. Impression of the seals is known as the impression of the seal is known as sealing. जो सील है, मोहर है, वो जब ठप्पा लगा करके छप जाती थी यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं, छपने को सीलिंग बोलते हैं। और सील का मतलब मोहर है, मोहर की छपाई को सीलिंग बोलते हैं, ठीक। इफ अ सीलिंग वाज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली। अगर सीलिंग बंधी रहती थी यहाँ पे, मतलब कि सही से यूज होती थी, तो जान जाओ कि वो सामान सही से पहुंच गया। अदरवाइज किसी ने बीच में छेड़खानी की है उसमें। मिस्ट्री ऑफ लैंड, मिस्ट्री का मतलब एक तरीके से मिस्ट्री, एक तरीके से कि पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है पता नहीं, तो ये मिस्ट्री से बोलते हैं। कोई पूछे कि क्या क्या जो है कुछ कुछ मिस्ट्री के बारे में है कि क्या यति हिमालय पर रहता है नहीं रहता है, तो उसके बारे में पता ना होना, तो वो मिस्ट्री है एक तरीके से। क्या पता हो सकता हो, क्या पता हो सकता ना हो। तो 3900 साल पहले वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ द मेजर चेंज, पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़। 3900 बरस पहले लोग वहाँ से धीरे धीरे वो जगह छोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। ऐसा राइटिंग, सीलिंग्स एंड वेट्स वर इन नो लॉन्गर यूज, क्योंकि ये जो लिखाई है वहाँ पे वो बहुत दिन तक नहीं हुई, बीच में छूट गई, इसीलिए लोग ये बात लगाते हैं। रॉ मटेरियल इज ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर। रॉ मटेरियल जो बाहर से आता था शायद वो अब नहीं आ रहा। इसका कारण ये भी हो सकता है कि मान लो आईवीसी में कुछ लोग रह रहे हैं और वो मान लो कुछ रॉ मटेरियल वगैरह गुजरात से ला रहे हैं या राजस्थान से ला रहे हैं। अब क्या हुआ है, कुछ लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया और ये चीज़ें वहाँ ही यूज हो जाती हूँ, तो इन लोगों के लिए शायद इतनी कॉस्टली पड़ती हूँ कि शायद वो ना ला पाते हों, या फिर शायद कुछ बहुत महंगी पड़ती हूँ, ये भी है। या शायद इनके लिए एक बेटर क्लाइमेट मिल गया उनको कि चलो यहाँ बस आते हैं, तो ये भी एक हो सकता कारण हो। मोहनजोदाड़ो, वी फाइंड द दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन। कि देखा है कि गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट सड़क पे जमा होना, और ड्रेनेज सिस्टम
टूट जाना, कि मतलब जो पानी क्रॉस होना टूट जाना, पानी क्रॉस होना बंद हो जाना, बस न्यू एंड लेस इम्प्रेसिव हाउसेस वर बिल्ट, कि बाद के लोगों ने बड़े बेकार से घर बनाए। बीच में तो काफ़ी अच्छे बने घर, लेकिन बाद में बेकार से घर बनाए। जिस तरीके से दोस्तों यूरोप एक टाइम पे काफ़ी बड़ा होता था, यूरोप में काफ़ी अच्छी इकॉनमी थी। आज जो है यूरोप देखो अगर जर्मनी फ्रांस को, तो ये देश काफ़ी इकोनॉमिकली फाइनेंशियली काफ़ी वीक हो गए हैं। तो वहाँ के आप कल्चर में देखोगे कि सड़कें भी वहाँ पे इतनी अच्छी अब नहीं रह गई हैं, क्योंकि पैसा उनके पास इतना नहीं रह गया है। पैसा क्यों नहीं रह गया है? क्योंकि शायद लोग टैक्स देने वाले नहीं रह गए। तो यही कारण शायद यहाँ भी रहा हो कि अच्छे अच्छे लोग चले गए आसपास के एरिया में, जैसे गुजरात, राजस्थान। शायद वहाँ के राजाओं ने बुला लिया हो, या कहा हो देखो कि वहाँ तो आईवीसी बहती है, बाढ़ भी काफ़ी आती है, यहाँ गंगा है, जमुना है, सोन है, तो वहाँ पर भी लोग गए, तो उस माल की खपाई उतनी वहाँ होने लगी, तो शायद नहीं। तो बहुत सारे कारण बताए जाते भी हैं, अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं आया है। वाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है कि इतनी बड़ी सभ्यता थी वो, कैसे? तो हम इस पर भी श्योर नहीं है ये क्यों हुआ। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप, कुछ लोग बोलते हैं कि नदी सूख गई, कुछ बोलते हैं कि वहाँ पे जंगल कट गए, इतना कटान किया गया कि क्लाइमेट चेंज वहाँ पे आ गया, पूरा क्लाइमेट क्राइसिस, इकोसिस्टम पूरा कोलैप्स कर गया। जो वहाँ पे पेड़ थे, पंछी थे, ये सब कुछ वहाँ से अब शायद इतनी मात्रा में नहीं आते थे। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज द फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स, कि पहले शायद लकड़ी वगैरह होती थी तो ईंटें पकाई जाती थी। अब शायद जंगल वगैरह इतना काट दिया गया कि अब जो है जंगल कटान जड़ से हो गया, तो शायद अब फ्यूल नहीं बचा उनके पास होगा खाना बनाने वगैरह के लिए, या फिर नए मकान बनाने के लिए। पहले क्या था कि मकान में हर एक एक ईंट पक्की थी, अच्छे तरीके से पक्की थी। अब शायद डिफॉरेस्टेशन हो गया है, मतलब जंगल कटान इतना तेजी से हो गया, तो शायद ये भी एक कारण रहा हो, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, बिसाइड्स, इसके साथ साथ ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, कि कैटल और शीप के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेजिंग करवाना शायद ये भी ठीक नहीं होगा। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, बाढ़ भी आई होंगी कुछ एरिया में, बट नन ऑफ दिस रीजन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल सिटीज़। बट ये सब छोटी मोटी चीज़ें एक इतनी बड़ी सभ्यता का वाइप आउट होना ये एक्सप्लेन नहीं करती हैं। फ्लडिंग है या फिर रिवर ड्राइंग अप, कि कुछ शहरों में ऐसा इनका इम्पैक्ट देखा जा सकता है, लेकिन सारे शहर ऐसा हो जाए ऐसा शायद ना हो। इट अपियर्स दैट, यहाँ पे क्या लिखा है, कीवर्ड्स, चलो कीवर्ड लिखे, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है, इट अपियर्स दैट एज इफ, की, ऐसा दिखता है कि, एज इफ का मतलब होता है कि ऐसा लगता है कि द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, कि रूलर जो है, जो अच्छे रूलर थे जिन्होंने पूरी सिटी बनाई थी एक अच्छे तरीके से, उन्होंने शायद वो मर गए, तो उसके बाद में उसकी नेक्स्ट जनरेशन इतनी बेकार आई। आज देख लो आप पाकिस्तान कितना बर्बादी के कगार पे खड़ा हुआ है। रशिया देखो, एक समय पे यूएसएसआर हुआ करता था, आज रशिया इतना वीक हो गया है ना। एक एक टाइम पर ब्रिटेन बहुत बड़ी ताकत थी। क्या कोई कहेगा कि ब्रिटेन के पास कनाडा, यूएसए, इंडिया, चाइना, ये सारे गुलाम थे ब्रिटेन के? आज कोई गुलाम नहीं है। तो जिस तरीके से ब्रिटेन का डाउनफॉल हुआ, उसी तरीके से आईबीसी का भी डाउनफॉल हुआ होगा। इन इन एनी केस, इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट एंड क्लियर, एंड साइट्स इन सिंध और वेस्ट पंजाब में ऐसा लगता है कि दिन छोड़ दी हो, वीरान वीरान हो गए। अबैंडन मतलब छोड़ देना। वो सारी सिटीज़ जो हैं उसको लोग मूव करके कहाँ गए होंगे? शायद ईस्ट आ गए, मतलब दिल्ली, मेरठ की तरफ आ गए। वाई मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूयर और स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड साउथ। कुछ लोग साउथ चले गए, महाराष्ट्र की तरफ, कुछ लोग
इधर आ गए, दिल्ली मेरठ वगैरह। ऐसा क्यों हुआ होगा? एल्सवेयर अगर हम कहीं और भी देखें तो इजिप्ट में मोस्ट ड्राई डेजर्ट में लोग, मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर लैंड्स, कि नील नदी के आसपास थोड़ा बहुत लोग रहते हैं, बाकी पूरा का पूरा इजिप्ट ड्राई है। 5,000 साल पहले कुछ जो किंग हैं वहाँ के रूल करते थे, तो उन्होंने ये पिरामिड बनवाए थे। तो उस समय के मतलब कि इजिप्ट के भी नेता अच्छे थे और भारत के भी नेता लोग अच्छे थे। भारत के नेताओं ने कहीं ना कहीं आईबीसी बनाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन बनाई, हड़प्पा बनाया, मोहनजोदाड़ो बनाया, और इजिप्ट में भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया। 5,000 साल पहले किंग्स ने रूल किया था इजिप्ट पे। दीज किंग्स सेंट आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट गोल्ड। आर्मी को इजिप्ट के लोगों ने चोरी डकैती, मतलब वहाँ से उनका शुरुआत से ही मन था कि सिल्वर लूट के ले आओ, आइवरी हाथी के दांत ले आओ, टिम्बर ले आओ, लकड़ी होती है सब, और प्रीशियस स्टोन्स ले आओ, चमकीले पत्थर ले आओ। तो उन्होंने टाम बनवाई, मतलब अपनी जो है एक तरीके से ताबूत वगैरह बनवाई, और पिरामिड्स बनवाया। ये देखो सूरज हुआ मध्यम गाना शूट यहाँ पे हुआ है, कभी खुशी कभी गम का गाना यहाँ पे शूट हुआ है। जब ऐसे लोग, जब ऐसे राजा, महत्वाकांक्षी वाले राजा जिनके पास काफ़ी एडवेंचर था कुछ नया करने का, जब ये मर गए, द बॉडीज ऑफ द किंग प्रेजेंट इन द बरीड प्लेसेस, तो इनकी जो बॉडीज हैं उनको इसी में दफना दिया गया। दीज केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज आर ममीज। तो इनकी जो बॉडी जो प्रिजर्व की करके रखी गई उनको मम्मी बोला गया। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर बरीड विद देम। यही सारे पत्थर, सोना, हीरा, चांदी, इनको बरी किया गया इसलिए कि नेक्स्ट जन जो है आफ्टर लाइफ में काम आएंगे। हो सकता है मरने के बाद ऐसा कुछ काम आए, ऐसे लोगों की तब मान्यता थी। जिस तरीके से लोगों की आज मान्यता है कि स्वर्ग होता है, नर्क होता है, उस तरीके से लोगों की तब भी मान्यताएं थी। दीज इंक्लूडेड फूड एंड ड्रिंक एंड क्लोथ एंड ऑर्नामेंट एंड यूटेंसिल, बर्तन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब वीणा वगैरह, मजीरा वगैरह, इस तरीके का ये सब लोग दफनाते थे अपने साथ में। ठीक है। तो कॉपर कहाँ से आता था? राजस्थान से। गोल्ड कहाँ से आता था? कर्नाटक से। टिन कहाँ से आता था? आपको बताना है। प्रीशियस स्टोन्स गुजरात से। टिन इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक। संस्कृत संस्कृत is a part of languages known as Indo-European language and some Indian languages such as Assami, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। ये संस्कृत, ये इंडो यूरोपियन का ही पार्ट है। इंडो यूरोपियन एक ग्रुप है जिसमें कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, और फिर संस्कृत की ये बहुत सारी लैंग्वेजेस, हिंदी, असमी, बंगाली, मराठी, गुजराती। तो आप मान सकते हो कि ये सब कुछ, ये जो जितनी लैंग्वेजेस हैं ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का पार्ट है। ठीक है, ऐसा लोग बोलते हैं। अदर लैंग्वेजेस यूज इन सब कंट्री बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ऐसा भी लोग बोलते हैं कि बोली जाती थी ये। द बुक्स वर रिटन, द बुक्स वी यूज वर रिटन एंड प्रिंटेड एंड द ऋग्वेदा वाज रिसाइटेड एंड हर्ड अदर देन रेड। ऋग्वेदा को लोग सुनते थे और रिसाइट करते थे, बोलते थे, याद करते थे। ठीक है, ना कि लिखते थे, क्योंकि लिखने के लिए पेन पेपर काफ़ी महंगा था और थे भी नहीं उस समय, पहली बात तो पत्थर पे कार्विंग करना काफ़ी महंगा था। स्क्राइब लोग ही लिखते थे। स्क्राइब लोग लिखते थे, उसको क्या बोलते थे? उस उनकी लिखावट को इंस्क्रिप्शन बोलते थे। स्क्राइब्स वो लोग थे जो लोग लिखते थे। तो हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट एंड फाइंड आउट अबाउट बेस्ट पास्ट, दे एग्जामिन रिटन रिसोर्सेस, रिटन रिकॉर्ड लिखते, वो लोग खंगालते हैं, इतिहासकार। सम ऑफ द हिम्स इन ऋग्वेदा, हिम्स का मतलब मंत्र वगैरह, मंत्र वगैरह ऋग्वेद के, वो लोग देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है, हो सकता है कुछ यहाँ से मिल जाए। दिस इज अ पार्ट ऑफ वन सच हिम्स डायलॉग बिटवीन अ सेज विश्वामित्र और दो नदियों के बीच में उनका एक बहस चल रही है। दो नदी कौन सी हैं? ब्यास और सतलुज। दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस, की
सतलुज और ब्यास के वेस्ट में एक आदमी खड़ा होकर के परमिशन मांग रहा है कि हमको, हे नदी माता, हमको जाने दो उधर। इस तरीके से कुछ मिलते हैं। अ पेज फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा, ये ऋग्वेदा का पेज है, ये हिंदुओं का स्क्रिप्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो उसमें मैन्युस्क्रिप्ट, दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा, ठीक है, ये कश्मीर में पाई गई है, 150 साल पहले पाई गई है। एंड इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा एज वेल एज इंग्लिश, एंड इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन महाराष्ट्र में, ये लाइब्रेरी में रखी हुई है ये पूरी मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि हाथ से लिखी हुई चीज़ें। विश्वामित्र, जो रामायण में आपको पता था, विश्वामित्र एक ऋषि थे, उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। और रिवर्स के बारे में बात, विश्वामित्र कहते हैं कि ओ रिवर्स, नदियों से आग्रह करते हैं, कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, दो घोड़ों की तरह आने वाली, दो घोड़ों जैसे आने वाली नदियाँ, टू शाइनिंग काउज की, और लाइक की सफ़ेद बिल्कुल गायों की तरह आने वाली, ठीक है, जो यू मूव लाइक शरीयत्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंदिरा, इंदिरा की पावर से तुम लोग समुद्र से उतरती हुई, भागती हुई समुद्र में मिलने आती हो। यू आर फुल ऑफ वाटर और विश टू यूनाइट विद वन अनदर, और ब्यास सतलुज एक ही मिल के तुम लोग समुद्र मिल जाती हो। द रिवर्स वी हु आर फुल ऑफ वाटर, रिवर कहती हैं कि हम लोग, रिवर फिर विश्वामित्र से बोलती हैं कि हम लोग भगवान के इशारों पे चलते हैं, पाथ पे चलते हैं। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग, एक बार हम लोग बहना शुरू कर दें तो हम रुकते नहीं हैं। हु, वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज, तो नदियाँ बोलती हैं कि तुम मुझसे प्रे क्यों कर रहे हो। तो विश्वामित्र बोलते हैं, ओ सिस्टर्स, बहनें मुझे सुनो। विश्वामित्र नदियों से बोलते हैं, सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम, द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम द डिस्टेंस विद हिज चैरियट्स एंड कार्ड्स, कि सिंगर, कि सिंगर मतलब मैं, विश्वामित्र अपने आप को सिंगर बोल रहे हैं, जो बोल के बता के गा के बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं चरियट से, मतलब कि शरीयत से और कार्ट से, मतलब कि रथ पे आया हूँ बहुत दूर से। तो प्लीज़ अपने आप को, अपने वाटर को शांत कर लो, क्योंकि हिमालय से जब वो नदी निकलती हैं तो बहुत तेज़ उनका पानी होता है। आज भी देखो जाकर के अगर पाकिस्तान में, तो आप भी, तो कहते हैं कि प्लीज़ अपने आप को शांत कर लो ताकि हम लोग सेफली यहाँ से क्रॉस कर पाएँ। तो रिवर बोलती हैं, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स, मैं तुम्हारी प्रेयर्स को सुनूंगी और तुम मुझे क्रॉस कर सकते हो, ऐसा। तो हिस्टोरियंस ऐसा, इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि हिम जो है, ये मंत्र है, यह कंपोज किया गया था इसी एरिया में। और दीज रिवर्स, जब जहाँ पे नदियाँ फ्लो करती हैं, दे आल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव्ड इन सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउज वैल्यूज। तो वो इतिहासकार बताते हैं कि वो सेज जो है वो ऋषि मुनि है। सेज का मतलब ऋषि या मुनि। वो ऐसी जगह से आए थे जहाँ पे काऊ और हॉर्सेस को वर्शिप किया जाता था शायद, ठीक है। दैट इज़ वाई द रिवर्स वर कंपेयर टू हॉर्सेस, इसीलिए रिवर्स जो हैं, ब्यास और सतलुज को हॉर्सेस और काऊ से कंपेयर किया गया था। डू यू थिंक चैरियट्स वर इम्पॉर्टेंट एंड गिव रीजन्स फॉर योर, आपको लगता है कि शरीयत इम्पॉर्टेंट थे? आप अपना उत्तर दीजिए। रीड द वर्सेस एंड फाइंड आउट व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट वर मेंशन्ड। Other rivers, especially Indus and its other tributaries and Saraswati, also named in hymns, कि इस मंत्र में और भी सारे मंत्र हैं जहाँ पे बहुत सारी नदियों के नाम भी लिए गए हैं। गंगा यमुना आर नेम्ड ओनली वंस, गंगा यमुना को केवल एक बार मेंशन किया गया है, तो ये ध्यान रखना आपको। कैटल, कैटल का मतलब है कि गाय, बैल, दोनों आते हैं इसमें। हॉर्सेस, शरीयत मतलब रथ। देर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, कैटल के लिए बहुत सारे प्रेयर्स हैं।
चिल्ड्रेन स्पेशली सन्स, बच्चों के लिए भी काफ़ी प्रेयर्स हैं और काफ़ी सन्स। और हॉर्सेस के लिए मतलब कैटल, हॉर्स और सन, इन तीन के लिए काफ़ी प्रेयर्स लिखी हुई है। गंगा यमुना के लिए सिर्फ एक बार है, तो ये आपको याद रखना है। हॉर्सेस जो कि चरियट से बंधे हुए हैं, दैट वर यूज्ड इन बैटल्स, कि रथ में बंधे हुए घोड़े सिर्फ और सिर्फ बैटल में ही इस्तेमाल होते थे। ठीक है। बैटल्स वर बैटल्स वर आल्सो फॉट फॉर लैंड, बैटल्स जमीन के लिए भी लड़े जाते थे। विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पैस्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स। ठीक है। बैटल्स इसलिए लड़े जाते थे कि वो बैटल्स एक बार को जीत गया तो उनके सारे जानवर ले लेना और उनकी ज़मीन कब्जा लेना, ये दो काम होते थे। एक तो उनके जानवरों को कब्जा करना और एक बार उनके बाकी सारी चीज़ों को कब्जा करना, जैसे कि क्रॉप्स, बारले जैसे अनाज भी कई बार कैप्चर किए गए हैं। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ओब्टेन्ड वाज केप्ट बाय लीडर्स, जो भी वेल्थ वो लोग इकट्ठा करते थे, जैसे कि घोड़ा, गधा, ये लोग जो घोड़ा है, गाय है, वो लोग कैप्चर करते थे तो अपने पास कुछ चीज़ रख लेते थे। सम वन गिवन टू प्रीस्ट, कुछ चीज़ें थी वो प्रीस्ट को मतलब कि पुजारियों को दे दी जाती थी। एंड रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, और बाकी सारी चीज़ें लोगों में, आम आदमी में बांट दी जाती थी। सम वेल्थ वॉज यूज फॉर परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञस, और कुछ जो जो लूटपाट का माल था वो आप कह लो कि यज्ञ में यज्ञ करने के लिए भी था। दीज वर मीन्ड फॉर गोल्ड गॉड, दीज वर मीन्ड फॉर गॉडेस एंड गॉडेसेस, और यज्ञ थी जो गॉड और गॉडेस के लिए थी। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी, घी और ग्रेन, और इन सम केसेस एनिमल, इन सभी को ऑफर किया जाता था भगवान को। मोस्ट मेन टुक पार्ट इन दीज वार्स, ज़्यादातर अक्सर मेन ही परफॉर्म करते थे इनमें, वॉर्स में। दीज वर नॉट, की रेगुलर आर्मी नहीं थी उनके पास, बट असेंबलीज थी वेयर पीपल मीट एंड डिस्कस मैटर ऑफ वॉर, असेंबली होती थी। दे आल्सो दे चोज लीडर्स एंड हु वर ऑफ्टन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, जो आम आदमी थे कई बार मिलते थे अंडर द लीडरशिप स्किल्ड पर्सन्स, और ये स्किल्ड लोग थे, ये वॉरियर क्लास के थे और यही डिसीजंस लिया करते थे क्या करना क्या नहीं। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, वर्ड्स टू डिस्क्राइब, देर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, लैंग्वेज, स्पीक एंड, कि लोगों को उनके काम के आधार पे, उनकी भाषा के आधार पे, वो क्या खाते हैं उसके आधार पे हम बांट सकते हैं। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल अराउंड पीपल। ऋग्वेदा में इन लोगों को कैसे डिवाइड किया गया है तो हम अब जानेंगे कि ऋग्वेदा में कैसे लोगों को डिवाइड किया गया है। देयर आर टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स हैं, प्रीस्ट समटाइम्स ब्राह्मण्स, हु परफॉर्म्ड रिचुअल्स, राजाज, जो रिचुअल परफॉर्म करते थे, ब्राह्मण्स जो रिचुअल परफॉर्म करते थे, और राजाज, दीज राजाज रिचुअल परफॉर्म करने वाले राजा होते थे। दीज राजाज वर नॉट लाइक वंस यू वुड लर्निंग लेटर, ये आज के राजा की तरह नहीं थे। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़, इनके पास कोई कैपिटल सिटी नहीं होती थी रहने के लिए, या कोई महल नहीं थे, या कोई आर्मी नहीं थी। नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, ये टैक्स भी नहीं कलेक्ट करते थे। तो क्या करते थे, जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजास, कि लड़के अक्सर अपने पापा को सक्सीड नहीं करते थे, कि एक राजा का बेटा राजा बने, ऐसा नहीं था। तो क्या था, टू वर्ड्स were used to describe people or community as a whole. One was word for जन, जन, जनगण मन में भी जन यूज होता है, तो जन ये लोगों के लिए था। एंड अदर वाज विश, ये है विश। द वर्ड वैश्य केम फ्रॉम विश, जो वैश्य है मर्चेंट, वो इसी से आया है। यू विल लर्न अबाउट दिस इन चैप्टर 5। सेवरल विश और जन आर मेंशन्ड बाय नेम,
सो वी फाइंड रेफरेंस टू पूर्वजन और विश। ठीक है, तो इसके बारे में समटाइम्स पीपल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब दिमसेल्व्स एज आर्य। बहुत कई बार जो मंत्र जो लोग बनाते थे अपने आप को, मंत्र बनाने की जो इनके पास कला थी, वो लोग अपने आप को आर्य बोलते थे। ठीक, दीज पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म sacrifices एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। और कुछ सारे जो लोग थे जो दास से थे, दास्यूज एंड दास्याज, दासाज एंड आर कॉल्ड देयर अपोनेंट्स दासाज। एंड ये सारे लोग अलग थे, आर्य लोगों से अलग थे ये दास और दास्यूज। लेटर टर्म दासा फेमिनिन दासी, ये स्लेव थे, गुलाम लोग थे। ठीक है, स्लेव्स वर वुमेन एंड मेन हु वर ऑफ्टन कैप्चर्ड इन बार वॉर। आदमी और औरत दोनों ही स्लेव्स की तरह थे, जो हारे हुए लोग थे युद्ध में, उनको कैप्चर कर लिया करते थे। देवर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी की तरह वो इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, हु कुड मेक देम डू वॉट एवर दे वांटेड। ऋग्वेद वॉज बींग कंपोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ। ऋग्वेद जो है वो पंजाब के इलाके में, आज का जो पंजाब है उस इलाके में वो कंपोज किया जा रहा था। ठीक है, भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब और हरियाणा, इस जगह पर ऋग्वेद को कंपोज किया जा रहा था, और वो जो कंपोज कर रहे थे वो वहीं रहते थे। लुक एट द इलस्ट्रेशंस ऑन द नेक्स्ट पेज। दीज स्टोन बिल्डर्स मेगालिथ्स। थिक सैलियंट सेंटिनल ऑफ स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। अब साउथ इंडिया पे हम लोग मूव करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, दीज स्टोन बिल्डर्स, स्टोन्स को गढ़ने वाले, मेगालिथ्स स्टोन बिल्डर्स। इस मेगालिथ का मतलब बड़ा पत्थर, बिग स्टोन्स। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट्स। कि मान लो किसी को जमीन में गाड़ दिया गया, फिर उसके आसपास पत्थर लगा दिए गए। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ, कि मेगालिथ बिगेन अबाउट 3000 साल पहले, 3000 ईयर्स पहले ये प्रैक्टिस शुरू हुई। ठीक, वॉज प्रिवलेंट थ्रू डेक्कन, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट कश्मीर। डेक्कन में भी थी ये, साउथ इंडिया में भी थी, और नॉर्थ ईस्ट कश्मीर में भी थी। इस तरीके से थी कि मान लो यहाँ पे गड्ढा खोद किसी को गाड़ दिया गया, फिर आसपास पत्थर लगा दिए गए, ये छोटे पत्थर लगा दिए गए, ये थी। ये दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज आल्सो नोन एज सिस्ट। ये सिस्ट बरियल था, कि कोई मर गया तो उसके लिए क्या। सम सिटीज लाइक वन शोन हियर आई हैव पॉट होल्स एंड विच कुड बी यूज्ड एज एंट्रेंस। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ्स आर साइटेड सोन while some megaliths can be seen on the surface। ठीक है, सम मेगालिथ बरियल्स आर ऑफ्टन अंडरग्राउंड, कुछ तो अंडरग्राउंड ही बना दिए जाते थे। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड ए सर्कल ऑफ स्टोन्स, कि एक पाया सिर्फ सर्कल बना दिया गया। ठीक, जिस तरीके से इसमें बना हुआ है। ठीक, दीज वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स। We have made a list here and try and arrange them in correct order. Digging pits in earth, transporting stones, कि पहले गड्ढा खोदना, फिर पत्थर लाना, एंड फिर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर को तोड़ना, और फिर उनको प्लेस करना सही ऑर्डर में, इस तरीके से। और फिर एक सही पत्थर को लेकर के उस जो इंसान जो मर गया उसको बरी कर देना। ये सब चीज़ें लोग किया करते थे। ठीक, ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। अब कुछ तो कॉमनैलिटी है ना, कुछ कॉमनैलिटी है इनमें सब में। जिस तरीके से अमेरिका में शादी होती है, इंग्लैंड में शादी होती है, भारत में शादी होती है, चीन में, कुछ तो कॉमनैलिटी है। क्या कॉमनैलिटी है? कि शादी के बाद लड़की घर जाती है विदा होके, ये हर सब में कॉमन है। ऐसे ही
यहाँ की जो प्रैक्टिस है कि किसी में छोटा पत्थर किसी में बड़ा पत्थर, लेकिन कुछ कुछ कॉमनैलिटी फीचर भी हैं। जनरली डेड बट बरीड विद डिस्टिंक्टिव पार्ट्स, कि जब लोग मर जाते थे तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ बर्तन भी लोग गड़ाते थे। क्यों बर्तन क्यों गड़ाते थे उसके साथ? ताकि इस जीवन से परे होकर जब तुम दूसरे जीवन में जाओगे वो शायद काम आएगा, तब उनको उस जीवन में तो ब्लैक एंड रेड वेयर काम आएगा। ये एक तरीके का पॉटरी थी। आल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन, आयरन भी पाया गया वहाँ पे साउथ इंडिया में। तो ये हमारी सोच दर्शाती है कि शायद आयरन वहाँ पे यूज हुआ हो। एंड समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस, घोड़े भी पाए गए हैं। हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन्स एंड गोल्ड। वॉज आयरन यूज्ड इन द हड़प्पन साइट्स? ये क्वेश्चन दिमाग में लोगों के उठता है। ठीक है, आयरन इक्विपमेंट फाउंड इन मेगालिथ बरियल्स। अगर ऐसा है तो फिर आयरन की जो एज है वो साउथ इंडिया में शायद पहले है। हम लोग मानते हैं कि पहले आयरन इधर यूज़ हुआ है नॉर्थ इंडिया में। अगर ऐसा है तो शायद साउथ इंडिया आगे है नॉर्थ इंडिया से। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक जो डिफरेंसेस हैं, जो भेद है। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू डेड पर्सन, जो स्केलेटन पाया गया। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अदर, कि कुछ कुछ कब्र में ज़्यादा ऑर्नामेंट पाया गया कुछ में कम। इसका मतलब है कि ये अमीर रहा होगा और ये गरीब रहा होगा, इसीलिए सामाजिक भेद है। ठीक है, ब्रह्मगिरी में जाओगे अगर आप तब ऐसा मिलता है। बस वन स्केलेटन वॉज बरीड विद 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स एंड 4 कॉपर बैंगल्स, एक एक जगह। एंड अदर स्केलेटन हैव ओनली फ्यू बीड्स, तो मतलब कहीं पे ज़्यादा सोना चांदी ज़्यादा गड़ाया गया किसी में और किसी में कम गड़ाया गया। तो उस समय के लोग इतने पैसे वाले थे, मतलब कि वो सोना चांदी गड़ा देते थे। मतलब इस लेवल की आप समझो कि लोग पैसे वाले थे उस समय, मतलब सोना और चांदी भी गड़ाते थे। आज तो खैर ऐसा नहीं होता है, लोग काफ़ी उसकी वैल्यू करते हैं। दीज फाइंड्स सजेस्ट दैट देयर वर सम डिफरेंसेस इन स्टेटस, कि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ अंबानी अडानी हैं, कुछ हम जैसे लोग हैं। ठीक, वाइस वर सम वरियल स्पॉट्स मीट फॉर सर्टन फैमिलीज। समटाइम्स मेगालिथ्स, बड़े बड़े पत्थर कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। कई बार होता है कि एक गड्ढे में दो दो लोग गड़ाए गए साथ साथ। दिस इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंग टू सेम फैमिली, शायद सेम फैमिली के लोग एक ही जगह पे गड़ा दिए गए हों। ठीक है, वर बरीड इन द सेम प्लेस दो नॉट द सेम टाइम। ये पहले हो सकता गड़ाया गया, 2-3 साल के बाद जब उसके फैमिली का मेंबर मर गया तो शायद उसी में खोद के दोबारा उसको गड़ा दिया गया और पत्थर ढक दिया गया, आसपास पत्थर गड़ा दिया गया दोबारा से। तो ये चीज़ें, द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू पॉट होल्स, है ना, जो बाद में गड़ाए गए हैं तो ग्रेव के साथ लाए गए वो लोग हैं। सम सम स्टोन सर्कल्स एंड बाउल्डर्स, पत्थर मतलब बाउल्डर्स का मतलब स्मॉल स्मॉल पत्थर्स। स्टोन सर्कल्स और पत्थर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोस्ट्स, ये दिखाने के लिए कि यहाँ भैया कुछ गड़ी हुई है। टू फाइंड बरियल साइट को फाइंड करने के लिए कि ये पत्थर गड़ाए इसीलिए गए हैं इस तरीके से कि भाई यहाँ पे एक आदमी गड़ा हुआ है, जब इसके परिवार का, ये जो मर चुका इंसान है, जब इसके परिवार का आदमी मर जाएगा तो मैं इसको फिर यहाँ गड़ाऊंगा। शायद पत्थर जानकारी के लिए गड़ाए गए हैं इसलिए। ठीक है, कि ताकि हमें ये प्लेस याद रहे कि हाँ यहाँ पर वो गड़े हैं, सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वॉन्ट टू। ठीक, स्पेशल बरियर इन इनाम गांव। अब इनाम गांव के पास एक स्पेशल बरियर है। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़, ये घोड़ रिवर के पास एक साइट है। वीमा नाम की नदी की ये ट्रिब्यूटरी है। वीमा एक रिवर है, उसकी एक नदी है ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है घोड़। अब ये क्या है? ये मेन रिवर भीमा है। इट वॉज ऑक्युपाइड बिटवीन 3600 से 2700 ईयर्स अगो, 3600 वर्ष से 27 साल पहले की बात यहाँ पे है। हियर अडल्ट वर जनरली बरीड इन ग्राउंड, एडल्ट को, जवान लोगों को
ग्राउंड में दफनाया जाता था। लेड आउट स्ट्रेट विद हेड्स टुवर्ड नॉर्थ, सर जो है नॉर्थ की तरफ। समटाइम्स बरियल्स विथ, जैसा कि आज भी होता है, पैर साउथ की तरफ। हम लोगों के घर में नहीं होता है कि कई बार मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ खाना मुंह देख के खाना मत खाओ, क्योंकि वो गलत दिशा है। तो यही शायद है। समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउस, समटाइम्स बरियल विद इन द हाउसेस, घर के अंदर ही कुछ लोग कराते थे, तो ये भी बरियल्स पाए गए हैं। ठीक है। वेसल्स, कुछ खाने जो खाना रखने वाले बर्तन नहीं, सुराही वगैरह होती, ये भी साथ में गड़ा दिया गया, अनाज भरे हुए, ताकि जो इंसान मर गया है शायद मरने के बाद कुछ खाएगा, ऐसा कुछ थिंकिंग रही होगी उन लोगों की। ठीक है। फूड और वाटर के साथ साथ वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन लार्ज एंड फोर लेग्ड क्ले चार कोर्ट यार्ड फॉर 5 रूम्स, कि 5 रूम्ड हाउसेस, 5 रूम हाउस, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लोगों को बरी किया गया है। तो आपको पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे। सेंटर ऑफ सेटलमेंट, दे दिस हाउस आल्सो ग्रैनरी एंड द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन क्रॉस लेग्ड पोजिशन, कि ये मुंह है, ये सर है, और ये इसके पैर हैं ऐसे, ये ऐसे पैर हैं, ये वाले ऐसे पैर हैं। पलथीमीर के मतलब सुला दिया गया है उसको, ये भी एक है, कुछ जगह ऐसा ही पाया गया है। तो स्टेटमेंट यूपीएससी दे सकता है कि क्या कोई भी क्रॉस लेग्ड पोजीशन का इंसान बरी करते हुए नहीं पाया गया। क्या सही है ये? बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाया गया है। व्हाट स्केलेटल्स टेल अस, स्केलेटल मतलब कंकाल तंत्र, हमारे जो हड्डी है, जो फेफड़े फेफड़े की हड्डी है, ये क्या कहती हैं कि ये अस चाइल्ड के लिए स्मॉल साइज के स्केलेटल्स होंगे, जो बच्चा मर गया होगा। हाउएवर नो मेजर डिफरेंसेस इन अ बोन ऑफ गर्ल एंड बॉय, कि एक लड़का और लड़की अगर सेम एज के हैं तो उनके में जान पाना काफ़ी मुश्किल था। कैन बी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वॉज ऑफ दैट अ मैन और वुमेन, क्या हम पता कर सकते हैं? ये सवाल पूछा है। समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन, कभी कभी स्केलेटन के साथ क्या पाया गया है, क्या ज्वेलरी पाई गई है, अगर ज्वेलरी पाई गई है तो वो लड़की है, ज्वेलरी नहीं पाई गई तो लड़का है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ज्वेलरी पहनते थे, वहाँ पे लड़की भी, सॉरी, लड़के भी ज्वेलरी पहनते थे, ऐसा भी पाया गया है। तो ये भी मेन आल्सो वोर ऑर्नामेंट, ये भी पाया गया है। अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स, मतलब कि जेंडर क्या उनका, मेल है फीमेल है, इज टू लुक एट दी बोन स्ट्रक्चर, कि बोन को हम, हिप बोन वगैरह को हम देख करके बता सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। द हिप और पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बेरिंग, जो पेल्विक जो बोन होती है वो औरतों काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि उनको प्रेगनेंसी में बच्चा कैरी करना होता है, और बच्चा जब पैदा होता है तो इसलिए, तो उसको देख करके बता सकते हैं कि हाँ लड़का है या लड़की है। ठीक है। दीज डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज। 2000 साल पहले देर वाज अ फेमस फिजिशियन नेम्ड चरक, 2000 साल पहले चरक नाम के फिजिशियन थे, हु रोट अ बुक ऑन मेडिसिन कॉल्ड चरक संहिता। ठीक है। There he states that the human body has 360 bones, and this number is much larger than the 200 bones that are recognized in modern anatomy. आज के टाइम पे 200 हड्डियां बताई जाती हैं, मोर देन 200 हड्डियां, 206। लेकिन चरक ने कहा था कि 360 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है। आज के टाइम पे 260 मानी जाती हैं। चरक अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग दी टीथ जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। चरक को गलत नहीं थे, चरक चरक ने दांत दांत को अलग अलग हड्डी बताई, लिख ली कि 32 दांत हैं तो उनको अलग लिख लिया, ज्वाइंट्स हैं, कार्टिलेज हैं, उन सभी को गिन के बताया था। सबका अपने अपना गिनने का तरीका होता है। ऑक्यूपेशंस एंड इनाम गांव, आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड सीड्स ऑफ वीट, गेहूं, और इनाम गांव में क्या क्या पाया है आर्कियोलॉजिस्ट ने? गेहूं पाया है, बारले जौ पाया है, चावल, दाल, मिलेट, बाजरा, पी, मूंगफली वगैरह वगैरह, सेसम पाया। बोन्स ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स, और बहुत सारी बोन्स भी पाई हैं एनिमल की। मैनी बियरिंग कट मार्क्स भी पाए गए हैं, ताकि उनको काटा गया होगा, सो दैट कि इन जानवरों को काटा गया होगा खाने के लिए। एंड हैव आल्सो बीन फाउंड एंड कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स
एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटलोप, हेयर, मैंगूज, ये सब पाए गए हैं। बर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, ये सब पाए गए हैं। देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बेर, आंवला, जामुन, ये भी पाए गए हैं। ठीक है, तो मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप लोग, कई लोग होते हैं एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, उनको आलस आता है, तो उनके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यूज दिस एविडेंस टू लिस्ट द पॉसिबल ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल एट इनाम गांव। फाइंड चाइना इन योर एटलस। अराउंड 3500 साल पहले क्या हुआ था? वी फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ राइटिंग इन चाइना, कि 3500 वर्ष पहले चाइना में राइटिंग का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, दीज राइटिंग्स वर ऑन द एनिमल बोन्स, ये जानवरों की बोन्स पे ये लिखा गया था। दीज वर कॉल्ड ओरेकल बोन्स बिकॉज दे वर यूज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। ऐसा उनके में मान्यता थी कि ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते थे। किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चंस ऑन बोन्स, कि किंग ने लिखने वालों को बुलाया, कहा कि तुम बोन्स पे लिखो। वुड दे विन बैटल्स, क्या ये युद्ध जीतेंगे नहीं जीतेंगे? वुड द हार्वेस्ट बी गुड, क्या फसल इस बार अच्छी होगी? वुड दे हैव सन्स, क्या उनके बेटे होंगे? द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर, फिर बाद में उस हड्डी को आग में डाल दिया गया। एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ हीट, और वो हीट की वजह से क्रैक कर गई, चिटक गई। देन फॉर्चून टेलर्स स्टडीज दीज क्रैक्स, उसके बाद फॉर्चून टेलर जो भाग्य बताते हैं, उन्होंने उन क्रैक्स को पढ़ा, उन चिटकने वाली हड्डियों को पढ़ा, और फिर फ्यूचर प्रिडिक्ट किया। एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक्स, समटाइम्स वो मिस्टेक भी करते थे, जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते थे चीन में। दीज किंग्स लिव्ड इन अ पैलेसेस इन सिटीज, और वो पैलेस में रहते थे। दे अमेस्ड वास्ट क्वांटिटी ऑफ वेल्थ, उन्होंने काफ़ी क्वांटिटी की वेल्थ इकट्ठा कर रखी थी। ठीक है, काफ़ी कुछ उनके पास था, ब्रोंज वोंज का था। एक स्टोरी है चीन से। अभी आप लोग बनाइए इसको, और अब दोस्तों चैप्टर एंड होता है। मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर के लिए। तो ये क्लास 6 का ये 3rd चैप्टर था। फर्स्ट चैप्टर में कुछ था भी नहीं, तो हमने उसको पढ़ाया नहीं। सेकंड चैप्टर पढ़ाया आपको, 3rd चैप्टर पढ़ाया। अब 4th चैप्टर भी मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखिए, उसमें लेके आ रहा हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल पे अगर नया सब्सक्राइब करिए प्लीज़, बेल आइकन दबाइए।